माँ का आंचल है घर, पिता का डांट है घर, बहन का प्यार है घर, भाई का दुलार है घर। घर कितने सपने बुन के हम बनाते हैं अपने घर। इसके मुख्य दरवाज़ा कैसे होगा, घर में लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, किस तरफ इनका फेसिंग होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम घर बनाते हैं। पर फिर भी जब घर बन के तैयार होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, क्योंकि वास्तु के हिसाब से वो एग्जैक्टली घर कभी बन ही नहीं पाता है जो वास्तु के हिसाब से होना चाहिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सुबह सुबह का समय है और हमारे गोल्डी भी बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं इस मॉर्निंग को। घर में बहुत सारा एनर्जी रहती है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, जिसके हम फील भी करते हैं और जिसका कई सारे इफ़ेक्ट्स भी हमारे ऊपर आता है। चाहे हम रेंट के घर पे रहे या तो फिर खुद के घर पे रहे, वास्तु हमेशा ही हमारे ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर डालता है। कभी रोग, कभी पैसे की कमी, कभी कलह, कभी क्लेश, कभी अशांति, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हम नोटिस जरूर कर लेते हैं जिससे हमें पता चलता है कि घर में कुछ तो गलत है। आज कुछ आसान चीज़ें आपको बताऊंगी जिससे घर में साफ़ सफाई तो आपको रखना ही है। घर में साफ़ सफाई और स्वच्छता के साथ साथ कुछ ऐसे बात बताऊंगी जिससे आपके घर में देखना काफ़ी सारे बदलाव आती है। घर के छोटे छोटे जाला हमेशा साफ करके रखना चाहिए। जाले घर पे जब लग जाता है तो उस घर में माता लक्ष्मी की प्रवेश बंद हो जाती है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। घर में सुबह सुबह झाड़ू पोछा होना, साफ सफाई होना, मुख्य दरवाज़ा को अच्छे से स्वच्छ करके रखना, पोछा लगाना, गोमूत्र का यूज़ करना, फिनाइल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, कपूर यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए घर की साफ़ सफाई जरूर होनी चाहिए। घर की मेन डोर में कोई भी स्वास्तिक, ओम, माता लक्ष्मी जी की चरण वगैरह जरूर बना के रखें। इससे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होता है। घर की वास्तु घर के मेन डोर से ही शुरू होती है। आइए अब हम बात करते हैं मोरपंख के बारे में। मोरपंख भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय वस्तुओं में से एक है। मोरपंख कभी खराब नहीं होते, कितने साल आपके पास रखे रहते हैं। मोरपंख के हजारों रंग सूर्य के समान शक्तिशाली होती है। घर में मोरपंख जिसके घर में रहते हैं उस घर में धीरे धीरे उन्नति जरूर होते हैं। घर में अगर लड्डू गोपाल जी है, भगवान श्री कृष्ण है, तो मोरपंख आप जरूर रखें। उनके मुकुट में, पगड़ी में, हाथों में कहीं ना कहीं एक मोरपंख जरूर रखें। बहुत शुभ माना जाता है। और मोरपंख भगवान श्री कृष्ण ने सिर पे धारण किया है तो समझ सकते हैं कि इनकी गुण कितनी ज़्यादा है। घर में हमेशा ही नज़र दोष नहीं लगती है, नज़र दोष से घर जो है ना बचा रहता है। इसीलिए मोरपंख घर पे रखना बहुत शुभ माना जाता है। मोरपंख अपूर्ण काम को भी पूर्ण कर देते हैं। कोई भी काम जो नहीं बन रहा है, धीरे धीरे आपकी प्रचेष्टा से वो बनने लगती है। इसके बाद देखिए, घर पर आप जरूर रखें एक सूर्य भगवान का इस तरह का तांबे का एक प्रतीक कह सकते हैं। भगवान सूर्य नारायण को सुबह उठ के जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन बहुत घर में ये चीज़ें बिल्कुल नहीं हो पाती है। वैसे देखिए, जब साक्षात सूर्य नारायण उदय होते हैं तो उनको दर्शन करके प्रणाम करना और उन पे जल चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से आपके घर में सूर्य की रोशनी नहीं आती है, घर में कहीं ना कोई कोना अंधेरा रहता है, मान सम्मान की कमी हो रही है, या तो फिर आप जितना मेहनत कर रहे हो उस हिसाब से आपको फल नहीं मिल पा रहा है, समाज में एक अच्छी जगह पाना चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं रहा है, तो सूर्य भगवान का ऐसे जो प्रतीक होता है तो इसको आप मंदिर में लगा के रख सकते हैं। नहीं तो घर की मुख्य दरवाज़ा में भी बहुत लोग लगाते हैं। आते जाते भगवान सूर्य नारायण का दर्शन जब होता है तो अपने आप एक बहुत ज़्यादा ऊर्जा का सृष्टि होती है हमारे अंदर, एक आत्मविश्वास तैयार होता है और जो आपको बहुत ज़्यादा आगे लेके जाती है। तो सूर्य नारायण का एक इस तरह का प्रतीक आप जरूर रखें घर पर। इसके बाद आप घर पर जरूर रखें कछुआ। स्फटिक के कछुआ आप घर पर रख सकते हैं। शोभा बढ़ाने के लिए भी बहुत मान्यता है। पौराणिक कथा अनुसार भगवान श्री विष्णु का एक अवतार है कछुआ महाराज, और समुद्र मंथन में प्रधान भूमिका निभाए थे इस कछुआ महाराज ने। इनके बिना तो समुद्र मंथन हो ही नहीं सकता था। इस तरह का स्फटिक के कछुआ जो होता है जल में रखा जाता है।
अगर आप फूलों से इस तरह के सजा के रखेंगे और साथ में थोड़ा सा जो आपके इत्र वगैरह स्प्रे कर देंगे ना, तो एक नेचुरल स्प्रे इसमें आ जाता है और इतना अच्छा खुशबू देती है, घर में एक शांत वातावरण क्रिएट करता है। बहुत अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी की वृद्धि होती है, आनंद मिलता है, यश मिलता है। नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्मली कछुआ महाराज को रखा जाता है धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए। कहते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में अगर कछुआ महाराज को रखा जाए और डेली इनकी पूजन किया जाए तथा सजा के साफ सुथरा करके रखा जाए तो कुबेर के धन को यह आकर्षित करते हैं। ऑफिस में भी आप कछुआ महाराज को अपने ऑफिस के या अपने डेस्क के नॉर्थ डायरेक्शन में रख सकते हैं। पूजा के लिए आपको यूज़ करना चाहिए पीतल के कछुआ या तो फिर तांबे के कछुआ। पीतल के या तांबे का कछुआ में अगर देखिए नीचे इस तरह से नंबर बना हुआ है तो आप इनको चावल में रख सकते हैं। अगर बिना नंबर का कछुआ है तो फिर आप इनको जल में रख सकते हैं। मेरे कछुआ काफ़ी पुरानी है, बहुत साल हो चुका है, इनको मैं इस तरह से चावल में रखती हूँ। मंदिर में रख के कछुआ महाराज का डेली पूजन अवश्य करें। चंदन का टीका लगाए, तुलसी की पत्र चढ़ाए और जहाँ पे भगवान विष्णु स्वरूप इस कछुआ महाराज का पूजा किया जाता है वहाँ माता लक्ष्मी के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान का जहाँ पे भी मान सम्मान पूजा होता है वहाँ माता लक्ष्मी सदैव निवास करती है। बच्चों की पढ़ाई में मन बढ़ना या तो फिर आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने में कछुआ महाराज आप बहुत ही बड़ा रोल निभाते हैं। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। चलिए हम आगे बढ़ते हुए कुछ और वास्तु के बारे में जान लेते हैं। अगला वास्तु टिप्स में आपको जो देने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा कारगर है, वो है हमारे गौ माता। घर के किसी भी कोने में किसी भी डायरेक्शन में गौ माता को अगर रखते हैं और इनकी सुबेरे इनका अगर दर्शन कर लेते हैं तो 33 कोटि देवी देवताओं को दर्शन के बराबर माना जाता है। गौ माता जिस घर में रहते हैं उस घर में सुख समृद्धि हमेशा होती है। बछड़ा गौ माता का दूध पी रहे ऐसा मूर्ति आपको घर में जरूर रखनी चाहिए। गौ माता को कामधेनु के स्वरूप माना गया है। गौ माता घर के जिस हिस्से में भी रहती है उस हिस्से को एक पॉजिटिव एनर्जी से भर देती है। घर पे गौ माता रखने से वास्तु दोष के निवारण होता है। गौ माता से मिला हुआ दूध, दही, घी हर चीज़ हमें पूजा में काम आता है। गाय के घी, गाय के कच्चा दूध से भगवान की अभिषेक किया जाता है। इससे समस्त प्रकार का मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। आज के डेट में घर पे गौ पालन करना सभी के बस की बात नहीं होती है। उनकी प्रतीक स्वरूप गौ माता का एक विग्रह आपके घर में अति अवश्य होना चाहिए। छोटा हो बड़ा हो, ध्यान रखें शुद्ध धातु की बनी हुई गौ माता ही आप सिर्फ घर पे रखें। प्लास्टिक, फाइबर इत्यादि बहुत अच्छा चीज़ नहीं होती है। चांदी, पीतल या मार्बल ऐसे कोई शुद्ध चीज़ों का ही जो गौ माता बनती है वही आप घर पर रखें, उनकी पूजन करें। एक और बात बताती हूँ, घर में इंडोर प्लांट्स लगाइए। घर में प्लांट्स जो होते हैं ग्रीनरी देती है, आँखों में बहुत अच्छा एक ठंडक महसूस होता है, साथ साथ में ऑक्सीजन लेवल भी घर पर बढ़ाती है, मन को शांत करते हैं, घर में एक स्वच्छता लाती है। सर्वोपरि उपाय यही होती है कि आप घर को स्वच्छ रखें, सुंदर रखें, सुशोभित रखें, सुगंधी रखें। बारिश के समय है, जितना हो सके घर में सुगंधी करने की बंदोबस्त करें। धूप दीप करें, चाहे तो रूम फ्रेशनर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको एक सबसे देसी जो तरीका है, जो कई सालों से हजारों सालों से जो चीज़ें हम यूज़ करते आए हैं, हमारे हिंदू शास्त्र में जो यूज़ करने के लिए कहा भी जाता है वह है कपूर। घर में जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स वगैरह होता है, मच्छर वगैरह भी होते हैं ना, ये भी कपूर से दूर भागते हैं। कई सारे बीमारियों का इलाज है ये कपूर। मेडिकल वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है और हवन में बोलो चाहे भगवान की पूजा में बोलो, कपूर की यूज़ तो अपरिसीम है। कपूर बहुत जगह पे बहुत तरह से यूज़ होती है। डेली लाइफ में भी हम कपूर का कई प्रकार से यूज़ करते हैं, खास करके बारिश के दिन में। इसी तरह से कपूर बर्नर आता है, ये बिल्कुल इलेक्ट्रिकल नहीं है। नीचे मैंने यहाँ पे एक मोमबत्ती लगाया है, छोटा सा टी लाइट, और ऊपर से ये कपूर डाल दिया है। धीरे धीरे ये गर्म होता रहता है और इसमें से कपूर की बड़ी अच्छी खुशबू आती है। घर में एक फ्रेशनेस के साथ साथ एक शुद्धिकरण भी हो जाता है। आप इसी तरह से, या फिर जैसे इलेक्ट्रिकल अगर आ गया है आजकल तो बहुत देखो चीज़ें आगे बढ़ गई है, बहुत सारी चीज़ें हमें करने में इजी हो चुका है, तो आप उस इलेक्ट्रिकल चीज़ों को भी ले सकते हैं, लेकिन घर पर कपूर जरूर जलाएं।
अगर आपको इस तरह से कपूर जलाना नहीं है या तो फिर इस तरह का भी व्यवस्था नहीं है, तो आप जो दीप जलाते हैं, तेल गरम रहता है, उसमें भी आप कपूर को थोड़ा सा हाथ से मिक्स करके डाल सकते हैं। तेल में कपूर मिक्स हो जाता है, धीरे धीरे दीप जलती रहती है और साथ साथ में कपूर भी पूरे घर में फैलती रहती है। कपूर पूरे घर में घूमने से घर में आरोग्यता की प्राप्ति होती है, साथ में एक शुद्धिकरण होता है और बहुत सारे वास्तु दोष से घर को मुक्ति मिलती है। घर वास्तु दोष के निवारण के लिए कपूर का व्यवहार असीम है और बहुत पुरानी है। तो आपको सभी लोगों को बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि कपूर के व्यवहार जरूर करें। और सर्वोपरि जिस घर में भगवान के लिए दीप प्रज्वलित होता है, धूप बत्ती प्रज्वलित होता है, 2 मंत्र पढ़ा जाता है, जिस घर में भगवान को रोज जल चढ़ाया जाता है, ऐसे घर में वास्तु दोष धीरे धीरे कम तो हो ही जाता है। आप कोशिश करिए आपके घर में कभी भी धूप दीप ना हो, ऐसा ना हो। किसी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम है तो घर में अगर कोई छोटे बच्चे भी हैं तो उनसे भी करवा लीजिए अगर हो सके तो, नहीं तो मंदिर में एक लाइट जरूर जला के रखें। घर के मंदिर को कभी अंधेरे में ना रखें। घर की जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है उसको भी कभी अंधेरे में ना रखें। आशा करती हूँ आज के वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तभी तक के लिए सभी भाई बंधुओं को हरे कृष्णा, राधे राधे। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।